अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त ओमी। दोस्तों आज ये हमारी है पहली पॉडकास्ट और हमारी पहली पॉडकास्ट के अंदर हमारे पहले गेस्ट हैं खुर्रम कुरैशी। थैंक यू। खुर्रम हमारे वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार हैं, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फोटोग्राफर हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ज़्यादा है, मतलब कम है। तो मेरी बारी भी आएगी। तो खुर्रम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। खुर्रम ने अपनी इस नन्ही सी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की हैं। इन्होंने इवेंट फ़ोटोशूट से लेके ड्रामा फ़ोटोशूट, फिर वेब सीरीज़, फिर मॉडल फ़ोटोशूट और अब ट्रैवल फ़ोटोशूट कर रही हैं। आप बस मेरे पास इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं है इनकी तारीफ़ के लिए। खुर्रम भाई, आप अपनी तारीफ़ खुद शुरू कीजिए प्लीज़। अब मेरी बारी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ खुर्रम कुरैशी, आई बिलोंग टू कराची। अल्हम्दुलिल्लाह। ओमी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, इसलिए शायद थोड़ा सा इसमें मक्खन की जो लेयर है वो थोड़ी मोटी मोटी लगा दी। आपको पता है रोज़ खाते जाना और बढ़ते जाना, वो वाला मक्खन जिस पे लिखा हुआ भी होता है कि ये मक्खन नहीं है। ठीक है, तो मेरा नाम है खुर्रम कुरैशी और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2004 में। और उस वक्त डेफिनेटली फॉलो किया करते थे, कुछ लोगों को आइडियल मान के, कुछ लोगों को उस्ताद मान के। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस मुकाम पे हूँ कि लोग अब मुझसे सीख लेते हैं। बहुत सारे डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, डिपार्टमेंट्स में फ़ोटोग्राफी के हाथ पैर चला लिए हैं बहुत सारे। राइट नाउ अब भी मतलब जो ट्रैवल फ़ोटोग्राफी है वो आपको अंदाज़ा होगा कि बड़े सारे ग्रुप्स और ये सब जाते हैं, तो उनको फिर स्पेसिफिकली एक ऐसा फोटोग्राफर चाहिए था जिसको लैंडस्केप्स या फिर इस तरह की चीज़ों की नो हाउ अवेलेबल लाइट्स वगैरह की वो हो, तो उसमें आपका भाई हाजिर है। तो भाई आपने वाकई में मेरी बहुत प्यारी तारीफ़ की, यकीन करें। इसको 2 से 3 बार डालिएगा, बार बार रिपीट पे लगा दे, लूप लगा दे। अच्छा खुर्रम, वैसे आप मुझे बताएं ना, आप खुर्रम फोटोग्राफर क्यों बना? मतलब खुर्रम डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, प्लम्बर बन सकता था, जॉनी सिंह बन सकता था, मतलब वो फोटोग्राफर क्यों? तो यार फोटोग्राफी सीरियसली ओमी, फोटोग्राफी एक बहुत ही कोई ग्लैमरस फील्ड है। और ग्लैमर, वी ऑल लव ग्लैमर, ठीक है ना। हम पड़ोसी मुल्क के एक स्पेसिफिक फिल्म डायरेक्टर की फिल्म सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि उसकी फिल्म बहुत ग्लैमरस होती है, ठीक है। मैं आई डोंट थिंक कि मुझे नाम लेना चाहिए या मुझे नाम लेना बेहतर रहेगा, आई सीरियसली आई डोंट नो। और क्योंकि पता नहीं वो कोई कॉपीराइट का मसला ना आ जाए ना, केस ना कर दे, कोई अपने जौहर ना दिखा दे पड़ोसी मुल्क से, ठीक है। कि ये देखें भाई हमारी तो उर्दू है ना, तो हम तो उर्दू में ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, अब चाहे उनका सरनेम हो। तो ग्लैमरस फील्ड है, उसको ज्वाइन करना बड़ा मज़ेदार रहता है। देखिए आप अगर एक 9 to 5 वाली जॉब किसी ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे किसी भी ऑफिस में कर रहे हो, किसी प्राइवेट फर्म में कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, मतलब एक ऐसा वक्त आता है आप वही चेहरे देखकर, वही सीट, वही लैपटॉप और वही सब कुछ देखकर आप उकता जाते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड। आप रोज़ाना नए लोगों से मिलते हैं, आपके पास रोज़ाना एक नया वेन्यू होता है, आपके पास रोज़ाना एक नया मेन्यू होता है, ठीक है। और आपके मतलब इर्द गिर्द का सब कुछ आपके पास नया होता है, देयर इज़ नो रिपीटेशन। तो हर दिन नया है फोटोग्राफी में, इसलिए फोटोग्राफी एक बहुत अट्रैक्टिव फील्ड है। ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने बहुत कोई सोच समझ के चूज़ किया है, ऐसा नहीं है। इट वॉज एन एक्सीडेंट। वन ऑफ माई कज़न इन्वाइटेड मी कि तुम मेरे पास आओ, एंड ही ओन्ड अ वेरी फेमस फोटो स्टूडियो इन कराची। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, अच्छी बात नहीं है, नहीं लेंगे, फटा हो जाएगा। तो नहीं, हम उनको बिला वजह का फेम क्यों दें, हम उनको बिला वजह की फुटेज क्यों दें। आजकल वैसे भी वो रियलिटी शो चल रहा है भाई, फुटेज का बड़ा ज़माना है, सही है। सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और वहाँ पर गया तो मैं किसी और काम के लिए था, बट उनको ऐसा लगा कि शायद मैं थोड़ा सा फोटोग्राफी में और फोटो एडिटिंग में मुझे कर लूँगा थोड़ा सा, कुछ हाथ पैर चला लूँगा। तो हमने भी हाँ की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द 2004 आज की डेट तक ये सफ़र चल ही रहा है। तो खुर्रम, अभी तक सबसे ज़्यादा मज़ा किस टाइप के फ़ोटो शूट करने में मज़ा है? यार मैं सीरियस बताऊँ आपको, सच नहीं बता दिएगा, देखें ऑडियंस हमारी हर तरह की होती है, तो सच नहीं बताइएगा आप। अच्छा वो वाले शूट बीप डाल देना उसमें, फिर मैं तो बोल बीप डाल दूँगा। यार सीरियसली बताऊँ, अगर आप टेक्सटाइल के लिए काम करते हैं ना, तो टेक्सटाइल की फोटोग्राफी बहुत मज़ेदार है, जस्ट बिकॉज। और स्पेशली अगर आप किसी डमी पे कर रहे हैं, किसी मैनिक्विन पे कर रहे हैं, तो आप
बहुत मज़े से काम कर लेंगे क्योंकि सामने से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। मुझे किसी को ये नहीं बोलना कि थोड़ा सा चिन अप करें, चिन डाउन करें, नीचे देखें, ये देखें। सामने एक बेजान सी डमी पड़ी हुई है, उसको मैंने अपने हाथ से एक दफ़ा सेट करना है और उसके बाद मैंने दे धड़ाधड़ सिर्फ शटर चलाना है, ये साउंड डालना बीच में, ये क्लिक का साउंड डालना, मेरे मुंह से निकल ले। सही है। तो टेक्सटाइल बहुत मज़ेदार फील्ड है, बहुत यमी फील्ड है। आफ्टर दैट इफ यू आर डूइंग मॉडल शूट्स, वो बहुत मज़ेदार है, स्पेसिफिकली आउटडोर, क्योंकि लोकेशंस को फिर आपको यूटिलाइज करना और फिर एक बड़ा मज़ेदार सा सीन होता है। या फिर आप किसी प्रोफेशनल्स के साथ काम करें, मॉडल फोटोग्राफी में आपको बहुत मज़ा आता है, एक वो डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद डेफिनेटली मैं तीसरे नंबर पे वेडिंग को लेकर आऊँगा। वेडिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कवर करते हैं, इवेंट फोटोग्राफी जो होती है, इवेंट फोटोग्राफी नहीं, मैं वैसे स्पेसिफिकली वेडिंग कहता हूँ। इवेंट में तो फिर बहुत कुछ आ जाता है, या हमें बिजनेस मीटिंग्स हम कवर करते हैं, हम स्कूल फंक्शंस कवर करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनीज अपने अपने अलग अलग इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वेडिंग एक बहुत मज़ेदार चीज़, ठीक है ना। वेडिंग में वही जो मैंने अपने स्पीच के स्टार्ट में कहा था कि वेडिंग में आपको रोज़ाना ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आप यकीन करें, मतलब आई विटामिन ऐसे होते हैं कि आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं चश्मा लगा हुआ नहीं, मेरे आई डोंट, मतलब मैं यूज़ नहीं करता, मेरी आई साइट एकदम 6/6 है, ठीक है। मुझे दिख रहा है इसमें इस वक्त ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए ओमी ने, तो मेरी आंखें बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप ये कंफर्म मैच कर लें अभी जब, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखा कंफर्मेशन। तो सिचुएशन ये कि आपको बड़े मज़े के लोग मिलते हैं। पता नहीं मैं अलाउ हूँ कि नहीं हूँ उनके बारे में बात करने के लिए, लेकिन फोटोग्राफी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, सीरियसली। मतलब अब जैसे वेडिंग फोटोग्राफी की बात करें तो आपके पास भी कभी आज तक इस तरह का बंदा है वो जो कहता है यार मेरी पासपोर्ट साइज ले लो लेकिन मेरे पैर भी ज़रूर आने चाहिए? ओए होए, डबल हो गई। टाइम आउट। सिचुएशन यार ऐसे मैं तुम्हें बहुत मज़े की बात बताऊँ, इस तरह की हरकतें ना कोई यंग बंदा नहीं करता, कोई नहीं करता। इस तरह की हरकतें अक्सर वो जो फनी टाइप के अंकल होते हैं ना, मतलब जो दूल्हा या दुल्हन के कोई चाचा ताया होते हैं, बड़ी उम्र के मामू होते हैं, वो करते हैं अक्सर इस तरह की हरकतें, मतलब जस्ट टू मेक हिमसेल्फ रिलैक्स और ये तफरी के मोड में कि यार मेरी पासपोर्ट। तमाम दुल्हनों के मैं आपको एक बता दूं, तमाम दुल्हनों के चाचा ताया मामा ये सब लोग ये वीडियो ना देखें, क्योंकि खुर्रम जिस शादी में मिलेगा ये सारे मिलके इसको फोड़ देंगे। आप बोले आप जस्ट एक रेगुलर गेस्ट है, रेगुलर गेस्ट मतलब वो हर शादी में आ जाता है। भाई और गंदा कर दिया भाई, इस तरह के भी लोग होते हैं, रेगुलर हर शादी में मिल जाते हैं, वो हर शादी में मिल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये वाला तो खैर बड़ा तफरी वाला सीन है। पासपोर्ट साइज आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में हम लोग चल रहे हैं, तो आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रेंड है, और वो ट्रेंड ये है कि यार मेरी डीपी खींच दे, मतलब मेरी डीपी बना दे यार, एक मेरी डीपी बना दे, एक मेरा कवर बना दे। तो भाई मतलब ये क्या, तो शादी में आए हो या किसी आउटडोर लोकेशन पे खड़े हो कि जिस पे तुम्हें मतलब ग्लैमरस सा शूट चाहिए? शादी लोगों को समझना पड़ेगा, वेडिंग फोटोग्राफी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग किसी भी दूसरे इवेंट से, किसी भी दूसरे फोटोग्राफी के डिपार्टमेंट से, सही है। आप इसको किसी भी दूसरे डोमेन से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, सही है। वहाँ पे आपको लड़ाइयाँ भी तो हो जाती हैं, उसके अंदर वो कहते हैं मेरे बच्चे की तस्वीर खींचो, मेरे बच्चे की तस्वीर खींचो। तुम्हें सवाल तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि तुम लड़ाइयाँ भी तो करवा देते हो, मतलब ये नहीं बोलो कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तुम लोग लड़ाइयाँ भी तो करवा देते हो भाई। बहुत क्लासी सीन होते हैं, बिलीव मी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यकीन करो, बिलीव मी, बिफोर 4 or 5 days मैंने एक शूट किया, ठीक है। मैंने भाई मैं उनके घर गया, तो जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप मुझे कोई एक ऐसा बंदा देंगे जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे देगा अगर बहुत ज़्यादा कोई आपके यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं चीज़ों में। तो एक लड़की थी, उसने कहा कि ना आप मेरी तरफ देखते रहिएगा, मेरे इशारों पे चलिएगा। मैंने कहा ठीक है, आपके इशारों पे चलिएगा। अब एक बड़ा सा ग्रुप खड़ा हुआ ना आकर, उस ग्रुप में वो लड़की भी मौजूद थी, एंड बिलीव मी ओमी, वो खड़ी हुई आराम से और पीछे से दूर से ना मुझे यूं कर रही है। अच्छा, मैं क्लिक ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब जब वो क्लिक हो गया, वो वीडियो का शूट भी हो गया, वीडियो वाला बराबर में खड़ा हो गया, अपना एंगल लेकर दूर से खड़ा हुआ, अपना फ्रेम बना के उसने भी कवर कर लिया। उसके बाद जब वो शॉट खत्म हुआ तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा मेरी बहन आप इसको जाने दो, और जो है ना उसके बाद आप इसको कट कर दें, एडिट टाइम में आप कट कर लें।
तो उसकी थोड़ी समझ में आया। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। और फिर इससे पहले एक दफ़ा ऐसा सीन हुआ, हमने नहीं बनाया, अब उनके घर में उनके अब्बा नाराज़ हो रहे हैं, यार मेरे बेटे की ससुराल की वीडियो भी नहीं है, फ़ोटोज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझ पे चढ़ रहे हैं, यार आपने कवर नहीं किया, आपने कवर नहीं किया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपकी बेटी ने मुझे मना किया था मेरे भाई की ससुराल में किसी की भी मत बना। मैं तो बच गया, उनके घर में फड्डे शुरू हुए। और वो लड़की मुझे बोल रही, आपने बोल दिया। मैंने कहा मैं अपने आप को थोड़ी फंसाऊंगा, मैं तो आपका नाम ले दूंगा, आपने मुझे कहा था मेरे भाई के ससुराल में से किसी को मत बनाइएगा। तो बहुत वो हम कहते हैं ना, रंग नस्ल जात पात धर्म जाति, इस तरह के क्लाइंट्स हमें बहुत मिलते हैं। तो भाई लेकिन एक चीज, बाकी जितने जो बहुत सुनने वाले, एक बहुत मजेदार चीज़ है, हमारे यहाँ मतलब आप कराची में रहते हैं, आप और मैं हम दोनों ही कराची में रहते हैं। तो कराची में रहते हुए एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको एक ज़माने में ना बड़ा सीधा, बड़ा मतलब बहुत इनोसेंट सा माना जाता था कि यार ये लोग ना किसी के फड्डे में, ना सियासत में, ना लड़ाई झगड़े में, ना कुछ, कहीं पर भी नहीं है ये लोग ना, यार ये लोग बड़े सीधे लोग हैं। एंड दे आर, मैं कानों को हाथ लगा रहा हूँ, एंड दे आर मेमन। मतलब यू कांट इवन इमेजिन। अब बचपन में हमारी नानी के घर के इर्द गिर्द सारे मेमन रहते थे, हमारी नानी का जहाँ रिहाइश थी वहाँ सारे मेमन ही मेमन थे। तो हमने उनको देखा बड़े सीधे लोग, जो पक रहा है हमारी नानी के यहाँ भी आ रहा है, हमारी नानी जो पका रही है वो उनके यहाँ भी जा रहा है। अब जब हम इस फील्ड में आए, एग्जैक्टली स्पेसिफिकली जब फोटोग्राफी में आए ना, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है। अगर आप किसी मेमन फैमिली में काम कर रहे हैं, मैं फिर से सॉरी कह रहा हूँ, और ये मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूँ, और शायद इसलिए भी बता रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है आप लोग सीखें। मतलब आप लोग थोड़ा सा, जिसको आप हायर करते हैं आप पैसे देते हैं, नो डाउट आप पैसे देते हैं थोड़े से, ठीक है, आप पैसे देते हैं और उसके बाद आप बहुत सारा काम निकलवाते हैं, ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भाई। आप यकीन करें मेरी बॉडी में रेड ब्लड सेल खत्म हो गया क्योंकि सारा लाल वाला उन्होंने चूस लिया, वाइट रह गया, प्लाज्मा रह गया, ठीक है। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ देम मुझे बहुत काम मिलता है उन लोगों का। मेरे कुछ फोटोग्राफर्स हैं बड़े चाहिए, मैं उनका नाम भी लूँगा, ठीक है, मेरे बड़े प्यारे फोटोग्राफर्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ कौन से वाले मेमनों क्या भेज रहे हो, अच्छे वालों में भेज रहे हो, ख़राब वालों में भेज रहे हो। तो वो बता रहा था कि भाई आज तुम्हारे साथ तुम्हारी बजने वाली है, तुम्हारी लगने वाली है। मेमनों में बड़ा प्यारा सीन है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप अचानक जैसे किसी आंटी ने देखा कि आप बैठे हुए 2 मिनट के लिए आप बैठे हुए, वो कहीं से भी रैंडमली 2-3 लड़कियों को पकड़ के लेकर आएंगी, रैंडमली, तो वो जानती भी नहीं है, नफरत करती हैं उनसे। बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियां हैं जो उनको पसंद भी नहीं है, और जो चाह रही थी कि शादी में भी ना आए, लेकिन वो पड़ोसियों ने वो लोग आ गए, और वो आंटी खुश हो गई। अच्छा फोटोग्राफर फारिग बैठा है, अच्छा बेटा तुझे अभी बताती हूँ। अब वो आंटी आप उन तीनों को पकड़ के लेकर आ जाएगी, और लेकर आएंगी और लाते बोलेंगी, देख बेटा पहले इनकी सिंगल सिंगल बना देना, फिर इनकी 2-2 करके बना देना, फिर इनकी तीनों की एक साथ बना देना। अच्छा फिर वो दिल में ये बोलती हैं, अरे वो मजे की बात है, फिर वो दिल में पता क्या बोलती हैं, चल तू इनकी तो कर, मैं बाकी पकड़ के लाती हूँ, तुझे बैठने नहीं दूँगी। तो ये थोड़ा सा यार सीखने की ज़रूरत है सीरियसली। फोटोग्राफर बड़े मासूम होते हैं, मुझे देखिए मैं कितना मासूम, मैं बगैर फिल्टर की वीडियो बना रहा हूँ, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। बहुत मासूम, आपकी मासूमियत तो टपक नीचे बाल्टी वाल्टी रखी होगी, भर जाएगी वो। नहीं ये तो मेरे इनविजिबल आंसू हैं, ये तो निकलते रहते हैं, न जाने कब से, जब से मैंने कैमरा उठाया जब से रो रहा हूँ। लेकिन एक बात है, इनके वेन्यूज़ बड़े लग्जरी होते हैं। तो समझ लो कराची के या आउट ऑफ कराची, आप कहीं कराची से बाहर भी अगर कहीं शूट पे जाते हो, इनके वेन्यूज़ बड़े लग्जरी होते हैं क्योंकि ये दे आर बिजनेसमैन नॉर्मली, तो दे आर मनी, रोकड़ा होता है इनके पास, तो दे स्पेंड, ये खर्च करते हैं अपने बच्चों की शादियों को बड़ा भरपूर करते हैं। अच्छा शादी के बाद भी बड़ा ज़बरदस्त सीन है इनके, ये अपने बच्चों को बहुत फोर्सफुली, बहुत ज़्यादा, बच्चे तो खैर बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये बच्चों से कहते हैं अगर हज का टाइम आ गया तो हज करो फ़ौरन जाकर, उम्रे का टाइम आ गया तो उम्रा करो फ़ौरन। अच्छा समझ लो, तो ये लोग बड़ा इस चीज़ में बड़े पक्के इनके। एंड इनका वेन्यू एंड मेन्यू दोनों सुपर लग्जरी होते हैं। मतलब आपको कोई भी न्यू डिश, अगर आप सीरियसली इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड अ मेमन वेडिंग, यू विल फाइंड समथिंग न्यू इन एवरी वेडिंग, चाहे वो स्टार्टर में हो, चाहे वो मेन कोर्स में हो, कोई ना कोई आपको एक ऐसा आइटम मिलेगा खाने में जो मतलब यू हैव नेवर बिफोर, सीरियसली यू हैव नेवर बिफोर। तो इस मामले में दे आर डबल, नहीं जीरो नहीं, दे आर डबल टाइट भाई, ये वाला सीन नहीं। तो ये तो ठीक है, ये लोग
थोड़े से या थोड़े से ज़्यादा पैसे दे देते हैं। तो यार आप लोग भी तो तंग करते हैं लोगों को, मतलब डिलीवर नहीं करते आप लोगों का एल्बम, महीनों रखे रहते हैं ये लोग बेचारे, फ़ोन पे लगे रहते हैं। खुर्रम भाई आप हमारे एल्बम तो वापस कर दें या वीडियो तो वापस कर दें, आप लोग तो लेके बैठ जाते हैं। वो क्या सीन है यार, वो भी तो लॉजिक बताए ना थोड़ी सी। एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। मुझे कोई उठा के अगर लेके गया ना मम्मी, मैं तुझे बता दूं कसम खुदा की, मैं बता दूं, मैं तेरा नंबर, तेरे दोनों नंबर, तेरे घर का एड्रेस सब मैं फेसबुक पे अपनी वॉल पे लिख के लेके जाऊंगा। अगर मुझे किसी ने उठाया, अगर मेरे ऊपर कोई टॉर्चर हो, मैं नाखून घसीटे तुम लोगों ने मुझे बोरी में बंद किया, तो मैं वो हशर कर दूंगा चीख के। मैं इतनी तेज से आवाज़ में रोऊंगा कि तुम लोग खुद मुझे छोड़ दो। एनीवे, सवाल अच्छा था। सिचुएशन अच्छा, एक सीन बताओ तुम मुझे, एक बात बताओ। दुल्हन है जो कि एक मशहूर ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई हुई है, अब मैं नाम नहीं ले रहा, वो कॉपीराइट का मसला है। दुल्हन एक मशहूर ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ गई, जो क्रेज़ बना हुआ है, जो हर चीज़ बना रहे हैं, जो मेहंदी भी लगा रहे हैं, जो मेकअप भी कर रहे हैं, कपड़े भी बना रहे हैं, बाल भी कर रहे हैं, एक्सटेंशंस भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक ही आदमी है पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में लग रहे हैं। पड़ोसी मुल्क से भी लोग आ रहे हैं उसकी यही वाली सर्विस लेने के लिए। फेयर इनफ, दैट्स ओके। भाई दुल्हन आ गई एकदम गोरी चिट्टी आटे की बोरी से निकल के। अब उसके बाद सीन ही होता है कि उसके साथ जो उनके मिस्टर खड़े हैं वो इतने कोई डार्क ब्लैक कलर के हैं, इतने डार्क ब्लैक कलर के हैं कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम एल्बम लेट क्यों करते हैं, हम एल्बम लेट क्यों करते हैं। अब सोचो, अब ब्लैक एंड वाइट इसको बैलेंस करने में कितना टाइम लगता है। तो भाई एल्बम का मसला। दूसरी बात, पेमेंट क्लियर करो, उठा लो। हमारे क्या सर पे सीन निकले हुए, हमारे क्या पुरखों की हवेलियाँ हैं, कोई क्या बोलूँ अभी, कोई लाहौर के बॉर्डर के ऊपर हमारे कौन भाई, इसी से तो कमा रहे, आप पेमेंट नहीं कर। बस मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा यार, एक चीज़ और मुझे बताएं कि ठीक है, लोगों को आपने तंग कर दिया और आपने लोगों को तंग कर दिया, एक ही बात है। ये मुझे बताएं कि कभी ऐसा होता है कि आपने सामने वाले की पूरी वीडियो शूट कर दी और उसने अपनी वीडियो किसी तरह से आपसे ले भी ली और फिर वो आपको पैसे नहीं दे रहा है या टरखा रहा है? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। It happens lots of time, seriously. It's a part of job. It happens lots of time. Seriously, ये बहुत सारे मेरे पास अभी भी, आप यकीन करो, ऑलमोस्ट कोई 10 साल पुरानी वीडियो, 10 साल पुरानी एल्बम्स आज भी पड़ी हुई हैं कि उन्होंने काम बड़ा मज़े से कराया, बड़ा भाई भाई करके, बड़े प्यार से, बट उन्होंने उठाया नहीं, उसको पिक नहीं किया। और उन्होंने शायद एट द टाइम ऑफ बुकिंग उन्होंने शायद कोई बहुत मिनिमम सा अमाउंट हमें एडवांस में दिया, और उसके बाद जो हमारी बेसिक पेमेंट थी, डेफिनेटली जिसको आप कह सकते हैं कि मटेरियल हमारा जिससे हमने ख़रीदा, एंड जो हमारी मेहनत के पैसे थे, या जिसको आप एक्सट्रीम एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में कह सकते हैं मेरा प्रॉफिट, वो सब डेड हो गया। तो इट हैपेंस लॉट्स ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू द क्लोजिंग नोट का सीन ये है कि मैं फोटोग्राफर्स जितने भी हैं, मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा ऑन अ वेरी सीरियस नोट। सीरियसली क्लोजिंग थोड़ी सी सीरियस होनी चाहिए। मैं तो वैसे बहुत सीरियस इंसान हूँ, आप पूरी वीडियो 3 से 4 बार देखें, मैं कहीं पर भी ऐसा मैंने कोई सीन क्रिएट ही नहीं किया जिस पे आप हंस सकें, ठीक है ना? बिल्कुल। मैं गवाऊँ इस बात, बहुत मतलब मैं बहुत कड़क हूँ, बहुत एकदम कड़क हूँ, और पिघलता नहीं हूँ कहीं, ठीक है? तो वो फोटोग्राफर कहीं नहीं पिघलते भाई, जो फोटोग्राफर पिघल जाता है वो अपना नुकसान कर लेता है, यकीन करें उसके पैसे फंस जाते हैं। आप तो दे देंगे एल्बम, अच्छा सुने, आप दे दें चलें, तो ये वाला तो सीन है ही नहीं। हाँ सही बात, तो ये वाला सीन तो भाई है ही। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, फोटोग्राफी एक बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है। यकीन करें जिन लोगों को ग्लैमर पसंद है, मतलब एज कम्पेयर टू ऑल द अदर प्रोफेशन, फोटोग्राफी बहुत खूबसूरत चीज़ है। इतनी खूबसूरत चीज़ें, आपको रोज़ाना नए लोग मिलेंगे, रोज़ाना नया वेन्यू मिलेगा, रोज़ाना नया खाना मिलेगा, नस्ल के लोग। मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन इसको प्लीज़ ख़राब मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक मार्केट रेट है 25,000 रुपीज़, एक इवेंट के 25,000 रुपीज़ एक मार्केट रेट है, तो आप 15 में काम क्यों कर रहे हो? मतलब इतना गिरने की ज़रूरत क्या? मतलब इतना मार्केट को गिरा कर क्या करोगे, काम कैसे करोगे? अगर मार्केट में 25,000 रुपये फिक्स हो गए एक इवेंट के, तो डेफिनेटली उसका एक प्रॉफिट मार्जिन भी फिक्स हो गया, एक प्रॉफिट रेशियो फिक्स हो गया। तो आप अपना प्रॉफिट इतना नीचे क्यों लेकर आ रहे हो? दूसरी बात, प्रोफेशनलिज्म सिर्फ फोटोग्राफर में होना ज़रूरी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म क्लाइंट्स में होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने अपना इवेंट स्टार्ट करना है 8 बजे, आप बुला रहे हैं 6:30 बजे, ये 1.5 घंटा बैठ के मैं आपके वेन्यू पे कुर्सियाँ लगाऊं, टेबल की चादरें सही करूं, ग्लास धो के रखूं,
पानी की टंकी में बर्फ डालूं, मैं क्या करूं? बाहर जितने लोग आ चुके हैं बाइकों पे, उनकी बाइकें सीधी करूं, मतलब मैं क्या करूं? तो मतलब प्रोफेशनलिज्म हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न फोटोग्राफी, डू इट, यकीन करो बहुत मज़ा आएगा। क्लोजिंग नोट्स में आपने मेरे आंसू निकाल दिए। तो मेरे भी निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको मसला है कि मैं दिखा नहीं सकता। किसी को इनको कांटेक्ट करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा। तो बहुत पैसे कमाते हैं ये बहुत लोगों को तंग करते हैं। तो जिन मेमन हजरात का दिल दुखा हो तो वो इनसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। हाँ, मैं जिन भी उतारता हूँ, मैं आसेब वाले घरों से आसेब भगा देता हूँ, मैं जिन भी उतारता हूँ, मैं चुड़ैल हिस्सा भगा देता हूँ। आपके घर में कोई सिफली हुआ है, कोई काला एलियन हुआ है, मैं वो भी करता हूँ। मैं आपको कराची के बेहतरीन गोलगप्पे कहाँ मिलेंगे ये भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं प्लीज मुझे कॉल मत करो, प्लीज। मेरा ये नंबर डाल भी देना तब भी प्लीज मुझे कॉल मत करो। चले भाइयों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।